श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत चतुर्थ स्कंद का 12वां, 13वां और 14वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। 12वां अध्याय। भक्त ध्रुव का अपनी माताओं सहित ध्रुवलोक में जाना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, ध्रुव जी के शरीर त्यागने के समय प्रभु के पार्षदों ने एक सुंदर विमान उनके पास ले जाकर उनसे कहा, हे ध्रुव जी, प्रभु ने आपके लिए यह विमान भेजा है, अतः आप इस पर बैठकर ध्रुव लोक को चलें। पार्षदों के ये वचन सुनकर ध्रुव जी ने सोचा कि जिस छोटी माता के कारण मैं इस पदवी को प्राप्त कर सका हूँ वह गुरु के समान है, परंतु मुझे कठोर वचन कहने के कारण वह नरक का दुख उठाएगी। इससे अकेले ध्रुव लोक में जाने से मेरा धर्म जाता रहेगा। उस समय ध्रुव जी के मन का हाल जानकर पार्षदों ने पूछा, हे ध्रुव जी, आप किस चिंता में हैं? ध्रुव जी ने कहा, जिस माता के ताने के कारण मैंने यह पद प्राप्त किया है, मैं उसे भी मुक्ति पद प्राप्त कराना चाहता हूँ। यह सुनकर पार्षद बोले, हे ध्रुव जी, प्रभु ने हमें आपको दोनों माताओं सहित ले चलने की आज्ञा दी है, इसलिए वे दोनों भी आपसे पहले ही वहाँ पहुँच जाएंगी। यह सुनकर ध्रुव जी बहुत प्रसन्न हुए और अपनी पत्नी सहित विमान में बैठ ध्रुवलोक को चले गए। महादेवताओं ने उनके ऊपर फूल बरसाए। उस समय नारद जी प्रचेताओं के पिता का यज्ञ करा रहे थे। उन्होंने जो ध्रुव का विमान देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। यज्ञ कराने के बाद उन्होंने ध्रुव से कहा, हे ध्रुव, तेरी सब अभिलाषाएं पूरी हो गईं। नारद जी के वचन सुनकर ध्रुव उनके चरणों में पड़ गए और हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे नारद जी, आपकी कृपा से ही मुझे यह बड़ाई मिली है। देवऋषि ने कहा, हे ध्रुव, प्रभु ने जैसी दया तेरे ऊपर की है वैसा अविचल पद किसी और को नहीं मिल सकता। इतनी कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित ने पूछा, हे महामुने, प्रचेता लोग कौन थे? कृपा कर उनका हाल कहिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब ध्रुव जी बद्री वन को प्रस्थान कर गए तब उनके पुत्र उत्कल ने बहुत समय तक सातों द्वीपों का शासन करके समस्त प्रजा को प्रसन्न रखा। तदुपरांत वे भी यह सोचकर कि सांसारिक सुख स्वप्नवत मिथ्या ही है, इसलिए जैसे मेरे पिता ध्रुव सांसारिक मोह माया को त्याग कर श्री हरि की शरण में जाकर धन्य हो गए थे, उसी तरह यदि मैं भी संसार से विरक्त होकर श्री हरि भगवान का ध्यान करूं तो बहुत उत्तम रहेगा। वह यह विचार करने लगे कि पूछने पर तो कुटुंबी जन विरक्त होकर घर त्यागने नहीं देंगे, अतः मुझे अपने को पागलों जैसा बना लेना चाहिए। जब लोग यह जान लेंगे कि यह पागल हो गया है और राज्य करने योग्य न रहा, तब मैं इनसे सहज ही छुटकारा पाकर श्री हरि की तपस्या भली प्रकार कर सकूंगा। ऐसा दृढ़ विचार कर राजा जानबूझकर बावला बन गया और उल्टी सीधी बातें करने लगा। उसकी ऐसी स्थिति देखकर कुटुंबी जनों ने यह जान लिया कि राजा बावला हो गया है। तब उसकी सलाह से राजा उत्कल के छोटे भ्राता वत्सर को, जो ध्रुव की दूसरी स्त्री से पैदा हुआ था, राज्य सिंहासन पर बैठा दिया गया। उत्कल पागलों की तरह घर में रहता आया। कुछ समय उपरांत उत्कल ने जब राज्य का कार्य सुचारू रूप से चलता देखा तो वन में जाकर श्री हरि भगवान का तप एवं ध्यान करते हुए अपना शरीर त्याग दिया। ये था 12वां अध्याय। अब 13वां अध्याय। महाराज ध्रुव के कुल में राजा अंगद के घर वेणु का जन्म लेकर अत्याचार करना। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, अब हम आपको ध्रुव के वंश का वृतांत सुनाते हैं। ध्रुव के वंश में कई पीढ़ियों बाद एक अंगद नाम का राजा हुआ। उसके कोई पुत्र नहीं था। एक दिन उसने व्याकुल हो ब्राह्मण एवं ऋषियों से कहा कि आप लोग मेरे लिए कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरे यहाँ पुत्र हो जाए। तब ऋषियों ने राजा से पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और यज्ञ का महाप्रसाद राजा को देकर कहा, हे राजन, इसे आप अपनी रानी को खिला दीजिए। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर राजा ने अपनी रानी सुनीता को वह प्रसाद खिला दिया। उस प्रसाद के खाने से रानी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्राह्मणों ने उस बालक का नाम बेन रखा। जब राजा ने उस बालक को शूद्र के समान कुरूप देखा और उसके ग्रह भी बुरे प्रतीत हुए, तब उसने ब्राह्मणों से कहा, हे द्विजवरों, हमारे वंश में सभी बालक रूपवान एवं धर्मात्मा होते आए हैं, अपितु यह ऐसा कुरूप और बुरे ग्रहों वाला क्यों हुआ है? यह सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, हे महाराज, तुम्हारी रानी ने यज्ञ का प्रसाद ग्रहण करते समय अपनी माता मृत्यु एवं पिता अधर्म का ध्यान किया था, अतः वह बालक अपने नाना नानी के सदृश
कुरूप और बुरे स्वभाव वाला पैदा हुआ है। राजा इन वचनों को सुनकर पहले तो चिंतित हुआ, तत्पश्चात उसे ईश्वर इच्छा समझकर बालक का पालन करने लग गया। बड़ा होने पर बेन एक दिन शिकार खेलने के निमित्त वन में गया तथा उन पशुओं को मारने लगा जिनको मारना पाप समझा जाता है। यद्यपि राजा अंग ने ऐसे पशुओं को मारने के लिए पहले ही मना कर दिया था, लेकिन उसने उनके कहने पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। कभी कभी वह नगर के बालकों को अपने साथ स्नान कराने के लिए नदी पर ले जाता था तथा उनको जल में डुबोकर मार डालता था, तो कभी वन में ले जाकर घूंसे मार मार कर उनके प्राण हरण कर लेता था। इस तरह जब यह बहुत अत्याचार करने लगा, तब वहां की प्रजा ने राजा के पास जाकर सब हाल सुनाते हुए कहा, हे महाराज, तुम्हारे पुत्र ने हमारे बालकों को बिना अपराध के ही मार दिया है। प्रजा की ऐसी पुकार सुनकर राजा ने बेन को बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन वह उनके समझाने पर कोई ध्यान न देकर दूना आतंक मचाने लगा। तत्पश्चात एक दिन पुनः प्रजा ने राजा के पास जाकर पुकार की कि हे पृथ्वीपति, आपका पुत्र अत्यंत ही अत्याचार कर रहा है। ऐसी दशा में हम आपके नगर को छोड़कर चले जाएंगे। यह सुनकर राजा ने पुनः बेन को बुलाकर डांटते हुए कहा कि तू व्यर्थ ही प्रजा को कष्ट मत दिया कर। राजा के डांटने पर बेन रुदन करता हुआ अपनी माता सुनीता के पास चला आया और उससे इस प्रकार कहने लगा, हे माता, राजा मेरा कुछ भी सम्मान न करके मुझे बिना कारण ही डांटते डपटते रहते हैं, इसलिए अब मैं घर को त्याग कर कहीं अन्यत्र चला जाऊंगा। बेन की माता सुनीता भी अत्याचारिणी थी, इसलिए वह भी अपने पुत्र के ऐसे वचन सुनकर कहने लगी, हे पुत्र, वृद्धावस्था आने के कारण तेरे पिता की मति भ्रष्ट हो गई है। वे जो कहें सो कहने दे और जो तुझे अच्छा लगे सो तू कर। तदुपरांत रानी सुनीता अपने पति से कलेश मचाने लगी। उस समय राजा ने अपने हृदय में सोचा कि स्त्री पुत्र आदि के मोह में फंसकर मनुष्य परलोक को भी भूल जाता है तथा अच्छी बात समझाने पर भी उसे बुरा मालूम पड़ता है, इसलिए मुझे अपना जीवन व्यर्थ ही नहीं गंवाना चाहिए। मेरे पिछले जन्म का कोई ऐसा पाप उदय हुआ है जिससे मेरे यहाँ ऐसा अत्याचारी पुत्र उत्पन्न हुआ है। अब यदि मैं उसके साथ रहूं तो उसके पाप करने से मुझे भी नरक भोगना पड़ेगा। जिसकी माता को ही धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं है, भला उसका पुत्र पापी क्यों ना होगा। मुझे ऐसे अत्याचारियों के साथ में रहना उचित नहीं, क्योंकि बुरी संगति में रहने से कभी सुख नहीं मिलता है। अब मेरे लिए चाहिए कि मैं वन में पहुंचकर श्री नारायण जी की तपस्या तथा ध्यान करूं। इस प्रकार दृढ़ विचार करके राजा सब सांसारिक बंधनों से विरक्त होकर वन में जाकर तपस्या करने लगा, परंतु उनके घर से निकल जाने का हाल कोई न जान सका। ये था 13वां अध्याय। अब 14वां अध्याय। बेन का राज्याभिषेक होना एवं बेन के द्वारा हरि भक्तों को जप तप भजन आदि से रोककर अधर्म का प्रचार करना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जब राजा अंग बिना कहे सुने ही रात्रि में घर से निकल वन में पहुंच गए, तब सुबह होते ही मंत्रियों तथा नगरवासियों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने राजा को बहुत खोजा, लेकिन राजा का कहीं भी पता न चल सका। राजा के बिना नगर में चोरी एवं ठगी आतंक बढ़ने लगे। ब्राह्मणों एवं ऋषियों ने अंग के वंश में किसी अन्य व्यक्ति को राजा बनाने के योग्य ना समझा। तब लाचार होकर उन्होंने बेन का ही राज्याभिषेक कर दिया। बेन शक्तिशाली तो था ही, राज्य पद पर बैठते ही उसने चोर डाकुओं को पकड़कर प्राण दंड देना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में जैसे सर्प के भय से चूहे भाग जाते हैं, उसी प्रकार बलशाली राजा बेन के डर से डरकर सभी दुष्ट दुराचारी लोग उसके नगर को छोड़कर चले गए। जो अन्य राजा बेन के पिता महाराज अंग को कर नहीं देते थे, वे सभी उसे कर देने लग गए। सातों द्वीपों में बेन ऐसा प्रतापी राजा हुआ कि जगत में उसके समान प्रतापशाली अन्य दूसरा कोई राजा नहीं था। हे विदुर, कुछ समय बाद बेन ने अपने मन में सोचा कि लोगों को किसी दूसरे देवता के निमित्त यज्ञ दान जप तप इत्यादि न करके उसकी जगह मेरी ही पूजा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि मैं ही सबको अन्न देकर सबका पालन करता हूँ। उसके हृदय में जब ऐसा विचार उत्पन्न हुआ तो वह परमेश्वर को बिल्कुल भूल गया और उसने अपने राज्य भर में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर देवता एवं पितरों के नाम पर यज्ञ दान पूजा श्राद्ध हवन इत्यादि ना करे। जिस व्यक्ति को जो कुछ भी करना हो उसे मेरे ही नाम पर करे। जो मनुष्य इस आदेश को नहीं मानेगा वह दंड का अधिकारी होगा। इस तरह ढिंडोरा पिटवाने के बाद राजा बेन
अपनी सेना सजाकर विश्व विजय करने के लिए चल दिया। वह जिस देश एवं नगर में जाता था वहीं के राजा उसे भेंट आदि देकर उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे। तब राजा बेन उन सब से भी यह कहता था कि तुम लोग अपने राज्य भर में ऐसी आज्ञा प्रसारित कर दो कि कोई व्यक्ति किसी देवता, पितर अथवा परमेश्वर के नाम पर यज्ञ, दान, पूजा पाठ आदि ना करे। जिसे जो करना हो वह मेरे नाम पर करे। प्रतापी राजा बेन के भय से सभी राजा उसकी आज्ञा को स्वीकार कर लेते थे। इस प्रकार बेन के भय से कुछ ही दिनों में सातों द्वीपों में यज्ञ, दान, जप आदि शुभ कर्म होने बंद हो गए तथा पापाचार बढ़ने लगा। राजा बेन के इस अधर्म को जब भृगु, वशिष्ठ आदि ऋषि एवं ब्राह्मणों ने देखा तब उन्होंने सरस्वती नदी के तट पर बैठकर आपस में यह विचार किया कि राजा का काम अधर्मियों तथा पापियों को दंड देना होता है, परंतु यह राजा बेन ऐसा अधर्मी उत्पन्न हुआ है कि इसने संपूर्ण पृथ्वी से धर्म एवं पुण्य को ही उठा दिया है, अतः इसका कोई उपाय करना चाहिए। इस प्रकार विचार करने के पश्चात ऋषि मुनियों ने निश्चय किया कि हम लोगों ने ही बेन को राज सिंहासन पर बैठाया है, अतः हमें एक बार उसके पास चलकर उसे समझाना चाहिए। शायद हमारे समझाने बुझाने से वह मान जाए और अधर्म करना हमेशा के लिए बंद कर दे। यह निश्चय करने के उपरांत भृगु, वशिष्ठ आदि ऋषि मुनि एकत्रित होकर राजा बेन के पास गए। राजा ने दंडवत प्रणाम करने के पश्चात उन सबको सम्मान पूर्वक बैठाया। तदुपरांत ऋषियों ने राजा से कहा, हे राजन, हम लोग तुम्हें एक बात समझाने को यहाँ आए हैं, उसे स्वीकार करने पर तुम्हारा कल्याण होगा। यह सुनकर बेन ने पूछा, वह बात कौन सी है? तब ऋषि बोले, हे राजन, तुम संसारी लोगों को जप, तप, यज्ञ तथा देवता एवं पितरों आदि के शुभ कर्म करने से मना करते हो। यह बात अच्छी नहीं है। हम लोगों का तो यही धर्म है कि हम लोग श्री नारायण जी का ध्यान करें तथा उन्हीं के जप, तप, यज्ञ आदि शुभ कर्म करें। बेन ने कहा, हे ऋषियों, आपके पुराणों में राजा को परमेश्वर का स्वरूप कहा गया है, अतः आप लोगों को मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि आप लोग मेरी आज्ञा नहीं मानेंगे तो मैं आप सबको दंड दूंगा। बेन के मुख से ऐसे शब्द सुनकर ऋषि मुनियों ने परस्पर यह निश्चय किया कि ऐसे अधर्मी राजा को मार डालना ही उचित है। यह विचार कर उनमें से किसी ऋषि ने अपने हाथ में जल लिया और किसी ने कुश लेकर मंत्र पढ़ते हुए ऐसा शाप दिया कि जिसके कारण बेन तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसकी मृत्यु हो जाने पर सभी ऋषि मुनि अपने अपने घर को चले गए। बेन के मर जाने पर उसकी माता सुनीता बहुत प्रकार से विलाप करने लगी। उसने इस विचार से कि कभी ये ऋषि मुनि पुनः प्रसन्न होकर मेरे पुत्र को जीवित कर देंगे। बेन की लाश को जलवाने के बजाय उसकी आंतें निकलवाकर, पेट खुलवाकर एवं उसमें मसाले भरवाकर उसे तेल में रखवा दिया, जिससे उसके गलने सड़ने का भय ना रहे। राजा बेन की मृत्यु के पश्चात संसार में फिर से यज्ञ, हवन, जप, तप आदि शुभ कर्म होने आरंभ हो गए, परंतु राजा के न रहने के कारण चोर, ठग इत्यादि फिर से प्रजा को पीड़ा पहुंचाने लगे। जो लोग अधर्मी थे फिर से निर्भय होकर मन माना पाप करने लगे। यह दशा देखकर ऋषि मुनि तथा ब्राह्मणों ने फिर से अपने मन में यह विचार किया कि राजा के बिना संसार में धर्म स्थिर नहीं रह सकता। ऐसी अवस्था में संपूर्ण प्रजा वर्ण संकर हो जाएगी। नीति शास्त्र में लिखा है कि जिस देश में कोई राजा ना हो, अथवा जहाँ का राजा अधर्मी या मूर्ख हो, अथवा जहाँ स्त्री राज्य करती हो, अथवा जिस देश में अनेक राजा हों, वहाँ रहने से धर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए अब हम लोगों को भी किसी अन्य राजा के लिए उपाय करना चाहिए। यद्यपि श्री नारायण जी की कृपा से बेन को भी पुनर्जीवित किया जा सकता है, परंतु वह धर्म को कदापि नहीं त्यागेगा, अतः उसको पुनर्जीवित करना सर्प को दूध पिलाने के समान होगा। इस देश का राज सिंहासन भक्त राज ध्रुव के वंश का है, अतः संभव है कि राजा बेन के शव में भी कुछ धर्म का अंश विद्यमान हो। अब हम लोगों को चाहिए कि राजा बेन के शरीर को मत कर उसमें से किसी बालक को उत्पन्न करें तथा उसे राज सिंहासन पर बैठाएं। ऐसा करने से प्रजा भी सुखी होगी तथा धर्म की भी रक्षा हो जाएगी। इस प्रकार निश्चय करने के उपरांत संपूर्ण शक्ति के भंडार भृगु, वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों ने बेन की माता के पास जाकर कहा, तुम हमें बेन का शव दे दो। सुनीता यह सुनते ही अत्यंत प्रसन्न हुई और शीघ्र ही बेन के मृतक शरीर को उनके पास ले आई। तदुपरांत ऋषि मुनियों ने मंत्रोच्चारण करते हुए
राजा बेन की जंघा को दही के समान मथनी द्वारा मथा। उस जंघा मंथन से काले रंग का अत्यंत कुरूप एक नाटा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने ऋषि मुनियों के हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषियों, आप लोग मुझे किस कार्य की आज्ञा देते हैं। ऋषि मुनियों ने उसका यह रूप देखकर जब यह अनुभव किया कि यह पुरुष राज सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं है, तब उसे यह आज्ञा दी कि तू वन में जाकर भीलों का राजा बन जा। ऋषियों की यह आज्ञा पाकर वह पुरुष वन को चला गया और वहां भीलों का राजा बनकर राज्य करने लगा। उसके वंश में मल्लाह तथा मुसहर आदि जातियां पैदा हुईं। राजा बेन की उस जंघा से उस पुरुष के प्रकट होते ही बेन के शरीर से संपूर्ण पाप निकल गया। ये था 14वां अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।